नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और गोदावरी नदी हम यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से भी। बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। चलिए। हम्म ठीक है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं गोदावरी नदी के विषय में। आ जाओ। चले। गोदावरी नदी कहाँ पर है? गोदावरी नदी बच्चों ये रहा, देखो ध्यान से। गोदावरी नदी कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी आपका ये रहा। ये देखो बच्चों, कहाँ है गोदावरी? ये है गोदावरी। ये है गोदावरी, ये ध्यान रखेंगे। और ये कृष्णा नदी है, और ये वाली पेन्नार नदी है, और ये कावेरी नदी है, ये वेगई नदी है, और ये महानदी। जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। जी जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भी। चलो, तो ये आपने गोदावरी, अब मैं इसको ही पढ़ाने जा रही हूँ। गोदावरी नदी को फटाफट से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है लिखा है। उद्गम निकलने से पहले भैया मुहाना लिख दिया है कि गोदावरी नदी जो है अपना मुहाना कहाँ बनाती है। मुहाना यानी माउथ कि गोदावरी नदी राजमुंदरी के पास। कहाँ? कहाँ? राजमुंदरी के पास। कहाँ जल में? कहाँ? राजमुंदरी के पास, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसकी जो लंबाई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने किलोमीटर लॉन्ग है। तो बच्चों ये 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। हम्म जी जी, ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो आप बोलोगे ये मैम 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। हाँ, कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता है कि भैया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी का नाम है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। वो क्या है? गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है? गोदावरी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई बात समझ में? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? ये निकलती है महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर। स्थान कौन सा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि गोदावरी नदी जो किस स्थान से निकल रही है। तो आप क्या बोलोगे? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो इसमें ये चारों लाइन, सिर्फ 4 लाइन ही है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि गोदावरी नदी जो है राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पहली बात तो ये याद रखना है।
और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है, तो आप बोलोगे 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये कहाँ से निकलती है, तो आप बोलोगे मैम ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। जल्दी जल्दी पढ़ लो है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी, आज थोड़ा जल्दी आपकी छुट्टी कर देंगे, 35 मिनट्स की क्लास ले लेंगे, तो 35 मिनट्स आराम से पढ़ लो आप। ओके, मैं भी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा और इंद्रावती हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां ये रही प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी बताओ कौन सी है, तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती है। गोदावरी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो क्या है, तो आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे, तो गोदावरी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो इंद्रावती है। क्या, इंद्रावती आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आया समझ में। तो सबसे लंबी सहायक नदी ये पूछा जाता है कि गोदावरी की सबसे लंबी, तो आप बोलोगे मैम इंद्रावती। ये हो गया, सहायक नदियां याद हो गया है। हाँ, मैंने मैप दिखाया तो है, गोदावरी नदी का मैप बस यही है। तुम्हें क्या क्या याद करना है गोदावरी नदी में, मैंने कहा एक तो गोदावरी नदी में बच्चों आपको याद करना है कि किस स्थान से निकलती है, वो स्थान का नाम क्या है। तो स्थान यानी ये त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ये जो उद्गम होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया ये यहाँ से निकलती है। कितने किलोमीटर लॉन्ग है ये, 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसमें दक्षिण की गंगा वो कावेरी को कहा जाता है। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर मिल रहा है, राजमुंदरी शहर। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो राजमुंदरी शहर है। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। तो आपको ये अच्छे से याद करना कि स्थान भैया त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 1465। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ये इसके गोदावरी नदी के जो किनारे स्थित शहर है वो राजमुंदरी है। 4 बातें इंपॉर्टेंट है। और इसकी सहायक नदियां, तो आप बोलोगे मैम प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा। ये सब एग्जाम में आ चुकी है सहायक नदियां, तो आपको याद करनी है। ये आप गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये गोदावरी की प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी, परवरा। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इज इंद्रावती। गोदावरी को क्या कहा जाता है, गोदावरी को बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा कहा जाता है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है, ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। ये कहाँ, हाँ जी। मयंक सिंह कौन से कंसेंट पे ध्यान देना है वो मैंने पढ़ाई नहीं, आप एक बार दोबारा से भेज दीजिएगा अपना डाउट। अब आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे जो इन दोनों में से कौन सा शहर इंपॉर्टेंट है, तो विजयवाड़ा शहर एग्जाम में आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कितने किलोमीटर लॉन्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1401 किलोमीटर लॉन्ग। 2 बातें इसमें आपको ये याद रखनी है कि कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसके किनारे कौन सा शहर है, तो आप बोलोगे मैम इसके किनारे विजयवाड़ा शहर है। विजयवाड़ा शहर आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम भी आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो विजयवाड़ा शहर आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये जो कृष्णा नदी है ये क्या है, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो आपको पता चला कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है वो आप बोलोगे कृष्णा नदी है।
कौन सी है? पीला। हम्म। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम। अब कह रहे हैं कि भैया कृष्णा नदी का उद्गम बता दो कहाँ से हो रहा है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो आप बोलोगे मैम पश्चिमी घाट, यानी ये सह्याद्री या महाबलेश्वर, ये है इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि गोदावरी नदी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर, यहाँ त्र्यंबकेश्वर, और कृष्णा नदी के लिए महाबलेश्वर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों क्या इंपॉर्टेंट होता है? महाबलेश्वर इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैं? सूरज चौधरी जी, आपको पता है ना, ये आपको बता भी, ये कौन सी डिटेल है? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। आप अच्छे से खुद पढ़ो ये चीजें, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, और गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। ये कृष्णा नदी है, बड़ा करके मैं दिखा देती हूँ भैया, ये कृष्णा नदी है, देख रहे होंगे यहाँ पे मैप अच्छे से दिख रहा होगा, कृष्णा नदी है ये। गोविंदा, हाँ उसमें सभी सिलेबस के नहीं है, उसमें नदियों तक है, सिर्फ नदियों तक है, नदियों तक है। तो ये देखें, ये महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप क्या बोलोगे? महाबलेश्वर से निकलती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है? और इसके बाद आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसकी जो सहायक नदी, ये कोयना है, वर्णा है, और पंचगंगा है, और घाट प्रभा है, और माल प्रभा है, और ये तुंगभद्रा। तुंगा और भद्रा नामक नदियों के मिलने से आगे तुंगभद्रा ही बनती है। तो ये तुंगभद्रा, ये डोनी, भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू, और ये विजयवाड़ा शहर। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि मैम विजयवाड़ा शहर है। कौन सा शहर है? आप यहाँ पर बोलोगे मैम विजयवाड़ा। यहां तक समझ में आया आपको? तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो मैंने बताया। कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ये क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां। देखिए आपने कृष्णा की सहायक नदियां, ये महाबलेश्वर से इसका उद्गम हो रहा है, और ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, एक ये मैप है कृष्णा नदी का, एक ये मैप है कृष्णा नदी का, ये भी आपको बहुत अच्छे से विजिबल है जी। ये है कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी, ये घाट प्रभा नदी, ये मालप्रभा नदी, ये तुंगभद्रा, और ये वाली भीमा, और ये मूसी, ये मूसी है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये कृष्णा नदी है, ये आप याद रखेंगे।
इसके बाद ये कृष्णा की सहायक नदियां आ जाती हैं। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा है। राहुल गुप्ता जी, अगर आपको मेरी क्लास देखनी है हाथों से लिखी हुई, तो एसएससी फाउंडेशन बैच RWSSC चैनल पर मेरी 62 क्लासेस पढ़ी है, जो मैंने हाथों से लिख के पढ़ाई है। 7-8 साल हो गए हाथों से लिख के पढ़ाते हुए भैया, फर्स्ट टाइम है। अब 2026 से मैं हर बैच में PDF से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि सिलेबस टाइम से पूरा नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों, इसके बहुत फायदे हैं। आधे से ज्यादा समय लिखने में चला जाता है, मैं तुम्हें समझा नहीं पाती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी और हेल्पफुल साबित होती है पीडीएफ एक ऐसा माध्यम है कि हम हर चीज बहुत ध्यान से समझ लेते हैं, वरना टीचर लिखता ही रहता है, वो समझाने पे कम ध्यान दे पाता है, और सिलेबस को तो आता ही पता ही नहीं होता। अभी मेरे बाद 2 टीचरों की क्लास और है, कैसे कवर करोगे फिर? अगर मैं ही तुम्हें 4 महीने 5 महीने तक ज्योग्राफी पढ़ाने लगी, तो 2 टीचर कब क्लास लेंगे? तो यहाँ पे ये दिक्कत है। अब चुप रहना, पढ़ लो। तो कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, मूसी, दूधगंगा, घाटप्रभा व मालप्रभा। मूसी नदी के किनारे। राहुल गुप्ता, अभी तक मैंने ना दिमाग में बिठा लो, गोदावरी और कृष्णा 2 ही नदियां पढ़ाई हैं। तुम अकल वकल नहीं है क्या कुछ है? गोदावरी और कृष्णा नदी पढ़ा दूं, और बाकी गोदावरी नदी की सिर्फ 5 लाइन पढ़ाई है, कृष्णा नदी की सिर्फ 5 लाइन पढ़ाई है ना, 10 लाइन में तुम पढ़ के थक गए? कुछ भी? अरे कुछ अपना दिमाग चला लिया करो भैया। गोदावरी और कृष्णा नदी में थक गया भैया ये राहुल, तो इसको थोड़ा समझाओ, तुम समझाओ। मेरे सामने होता ना, इससे बड़े प्यार से समझाती है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर? हैदराबाद। कृष्णा की क्या है? कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तुंगभद्रा। और हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ठीक है। अच्छा प्रेम वर्मा, हाँ यू कह रहा है मैम बस रहने दो, अब बहुत हो गए, 5 पेज हो गए आज क्लास के लिए, आज छोड़ दो मैम, आज छोड़ दो। अरे ऐसे तो ऐसे छोड़ दो राहुल, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, और बच्चे ही हो गएंगे अरे मैडम क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया आपने। हद कर दी यार, 5 लाइन पढ़ते नहीं, चिल्लाने पर ही लगते हैं। पिन्नार नदी का दूसरा नाम बताओ क्या है? उत्तर पिनाकिनी, याद करना है। जहां अंडरलाइन होता है, जहां इंपॉर्टेंट लिखती हूँ, वो याद करना होता है, ठीक है। संजीव कुमार, हंगरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। हंगरी याद रखना, कभी गलत कर दो आप, अगर मैंने लिखवा भी रखा हो कहीं तो उसे कट कर लेना, ये बात ध्यान रखना। हंगरी तुंगभद्रा की ही सहायक नदी है। पेन्नार नदी का दूसरा नाम उत्तर पिनाकिनी इंपोर्टेंट है। कावेरी नदी की लंबाई इंपोर्टेंट है, 800 किलोमीटर लॉन्ग, इंपोर्टेंट। उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। हर नदी का उद्गम याद होना चाहिए। है यहां देखो, अब मैं आपसे ये कुछ नदियों के उद्गम लिख देती हूँ। जैसे गोदावरी का उद्गम तुम्हें पता है ना क्या है? त्रियंबकेश्वर। कृष्ण नदी का महाबलेश्वर। महानदी का सिहावा पहाड़ी। और इसका कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो उद्गम याद हो गए। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैंने आपसे ये बताया कि जैसे इनके उद्गम आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके चलिए, अब ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी ये रही। इसकी सहायक नदियां ये रही, भवानी, नोइल, अमरावती, कबानी
और हेमवती और ये शिमसा। ये देखो, चलो तो उद्गम, मैम उद्गम लिख दो एक जगह प्लीज, उद्गम लिख दो एक जगह प्लीज, यही लिख देती हूँ गोदा। जैसे मैंने कहा महानदी का उद्गम क्या है? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी। गोदावरी का महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान। कृष्णा नदी महाबलेश्वर। ये उद्गम लिख दिए मैंने सबके। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। हो गया? वरुण एक बार बताओ, तुम्हें मैं क्या सामने से खड़ी हुई नजर नहीं आती? जब गला खराब रहता था तभी तो बोलती हूँ गला खराब है, हैं? खुद बताओ, तुम्हें नहीं दिखता? तुम लाइव क्लास में पढ़ते नहीं हो क्या? चलो, तो ये आपके सबके उद्गम लिख दिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चले। अब यहां पे आगे बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी है? तो तुम्हें पता ही होगा, मौसमी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदी तो कावेरी भी है, लेकिन कावेरी में क्या होता है? कावेरी में सदा जल भरा रहता है। अब मैं आपसे कहूं कावेरी नदी, ये बताओ कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी मौसमी है या सदा जल भरा रहता है? वो है, ये बताओ। तो कावेरी नदी, कावेरी नदी 800 किलोमीटर लॉन्ग है, कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है, कभी नहीं सूखती है, कभी नहीं सूखती। क्योंकि 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 इसे दो मॉनसूनों से दो मॉनसूनों से जल की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। एक तो उत्तर पूर्वी मॉनसून, व दक्षिण पश्चिम मॉनसून। ये ध्यान रखना है, ओके। आया? तो कावेरी नदी, क्योंकि कावेरी नदी मौसमी नहीं है, ये है तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ध्यान रखना पहली बात। कावेरी नदी है तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी, लेकिन ये ऐसी नदी है इसमें सदा जल भरा रहता है, ये मौसमी नदी नहीं है। वरना यूं कहते हैं ना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी है, लेकिन कावेरी नदी अपवाद है। कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है और ये कभी नहीं सूखती है। कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है, ये कभी नहीं सूखती है। कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं?
कावेरी की सहायक नदियां तो आपको यही याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी दिख रही हैं? लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, शिमशा, काबिनी। यही है कि लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, शिमशा, काबिनी। तो ये तो आपको पक्की याद करनी पड़ेगी। देखो कौन कौन सी एग्जाम में आ चुकी। लक्ष्मण, लोका पावनी आ चुकी, काबिनी आ चुकी। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे करेगा कि काबिनी किसकी सहायक नदी है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे करेगा कि काबिनी किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या बोलोगे? काबिनी किसकी सहायक नदी है? बताओ काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे मैम जो काबिनी है वो किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। किसकी? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, और भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, शिमशावे, काबिनी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया? ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुने। गोदावरी की सहायक नदियां किससे स्टार्ट होगी? प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी, परवरा से। कृष्णा की तुंगभद्रा से स्टार्ट होगी। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। और कावेरी की सहायक नदी जो स्टार्ट होगी वो लोका पावनी से स्टार्ट होगी। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, शिमसा, काबिनी, ये होंगे। ओके, ये आया समझ में? इसके बाद वेगई नदी के किनारे कौन सा शहर है? वेगई नदी के किनारे, तो आप क्या बोलोगे? मैम वेगई नदी के किनारे मदुरई शहर है। कौन सा? वेगई नदी के। मदुरई भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे क्या? कुछ तो करो ना, तभी तो पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है तुम कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। हाँ, प्रीवियस ईयर वगैरह निकाल के देखो ना। तो मदुरई, तो वेगई नदी के किनारे कौन सा शहर है? मदुरई। ये पीवाईक्यू बन चुका है, ये पीवाईक्यू बन चुका है। और ये वेगई नदी का जो उद्गम होता है, ये वेगई नदी वरुषनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है और मुहाना कहाँ बनाती है? पाक की खाड़ी में बनाती है। मुहाना कहाँ बनाती है? पाक की खाड़ी में। बार बार रिवीजन से याद होगा मेरी तरह, देवशरण यादव जी। इतनी ट्रिक याद करोगे, इतनी तो इन्हें 100 बार आप पढ़ लो, अपना आप याद हो जाएगा। वेगई रिवर की लंबाई नहीं पूछी जाती, यही पूछा जाता है कि वेगई, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, क्या वेगई, अब हाँ या ना में आंसर करना। कृष्णा की, क्या वेगई कृष्णा की सहायक नदी है? हाँ या ना में आंसर दो, हाँ या ना में आंसर दो। क्या वेगई कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? नहीं। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है ना? इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूं। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बता दूं, थोड़े थोड़ा तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। अरे क्वेश्चन क्या बताने, क्वेश्चन तो तुम्हें दे दिए मैंने वर्कशीट में और वन लाइनर में। और भीमा किसकी सहायक नदी है, ऐसे क्वेश्चन बनता है।
इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। पेन्नार नदी का अन्य नाम। उद्गम तो मैंने सबका बता दिया, ये 2 क्वेश्चन और बता दो मुझे, बताओ। और एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा भीमा किसकी सहायक नदी है, तो आप बोलोगे मैम कृष्णा। पेन्नार नदी का अन्य नाम, उत्तर पिनाकिनी। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरीके से मुझे पता है आप कर लोगे। 1 लाइनर ऊपर लिखा है, सब जगह है भाई। आगे ताम्रपर्णी नदी, ये कभी नहीं आती है एग्जाम में। ये पश्चिमी घाट, इसका दूसरा नाम सह्याद्री, ये मुहाना मन्नार की खाड़ी में बनाती है, मन्नार की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, यहां तक आया? आया समझ? एक बच्चे ने पूछा मुहाना क्या होता है, जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। बस ये ध्यान रखना, जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। अब ये आपको ये ध्यान रखना, ये नदियां यहां से कल पढ़ाऊंगी, ये नदियां यहां से कल पढ़ाऊंगी। ओके, पूरा याद कर लेना। आजा, तो ये नदियां मैं यहां से कल पढ़ाऊंगी। अरब सागर की, मतलब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लेना। कृष्णा नदी जल कहाँ गिराती है, कल मैंने आपको क्या बताया था। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, सीक्वेंस याद है तुम्हें? सब भूल गए मैम, हमें कुछ याद नहीं है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, सारी नदी, वेगई और ताम्रपर्णी, सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वेगई, ताम्रपर्णी सब इसमें तो आ गया। हाँ, चलो तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद करना। बेस्ट ऑफ लक और हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारा अच्छे से बिताओ। चलो बढ़िया, कल होगा नया टॉपिक, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, खत्म। बस कल वो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी होगा। थैंक यू।